हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है टू बॉडीज A and B having mass 2 kg, 4 kg respectively are separated by 2 मीटर। दो बॉडीज है जो A and B है, जिसका मास जो है वह 2 kg और 4 kg दिया हुआ है और दोनों के बीच जो है वह 2 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब ये सेपरेटेड किया गया है, वह 2 मीटर डिस्टेंस पर जो है वह रखा गया है दोनों। फिर आगे कह रहा है वेयर शुड बी ए बॉडी ऑफ मास 1 kg बी प्लेस्ड। कह रहा है कि 1 kg वाला जो मास है तीसरा बॉडी, हम उसको कहाँ रखेंगे सो दैट जिस कारण से द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बॉडी ड्यू टू ए एंड बी इज 0, कि उस बॉडी पर जो ए के द्वारा जो फोर्स लगेगा और बी के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वह 0 होगा। तो किस डिस्टेंस पर हम रखेंगे उस मास 1 kg वाले, और तो उसको हमको यहाँ पर निकालना है उस प्लेस। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जो मास m1 जो दिया हुआ है वह है हमारा 2 और m2 जो दिया हुआ है वह है 4, और जो तीसरा बॉडी है जो हमको रखना है दोनों के बीच में कहीं पे वह है 1 kg, और जो r डिस्टेंस है जो हमारा मास m1 और m2 था, मतलब a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वह दिया हुआ है 2 मीटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस केस जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, अगर मान लेते हैं कि तीसरा जो बॉडी है C उसको हम यहाँ पे रखे हुए, तो उस केस में इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वह इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वह इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो यहाँ पर F2 कहलाएगा और ये जो फोर्स कहलाएगा वह हमारा F1 का। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये डिस्टेंस हो गया हमारा x। फिर यहाँ पे हम आगे देखेंगे इस C से E तक के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और वह डिस्टेंस हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस मेरा जो था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस था वह था 2 मीटर। तो हमने जब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लिया है x, तो यहाँ से यहाँ तक का जो बचा है वह हमारा हो जाएगा 2 माइनस x डिस्टेंस। तो जब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता क्या है हमारा कि जो फोर्स इसके द्वारा इस पर लगेगा और इसके द्वारा इस पर लगेगा, ये दोनों फोर्स जो है वह आपस में जो है वह इक्वल हो। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन C ड्यू टू A जो है वह इक्वल टू हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो इसलिए ये हो जाएगा F1 इक्वल टू हो जाएगा F2। ये हमारा है इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे F1। तो F1 जो है वह हमारा जो हो जा रहा है वह हो जा रहा है Gm1, जो हमारा ये m1 है और इस m के बीच में, और उसका जो डिस्टेंस है वह है x स्क्वायर। और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं F2 जो है वह है m2 और m1 के बीच में, ये हो जाएगा Gm2 और बाय में हो जाएगा इंटू m, बाय में हो जाएगा हमारा 2 माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जो हमारा कटने का संभावना है उसको हम काट देते हैं, ये मेरा जो है वह कट जाएगा G और M, बच जाएगा यहाँ पर m1 बाय x स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा m2 बाय 2 माइनस x का स्क्वायर। ओके, तो m1 का जो वैल्यू है वह है 2 kg और x स्क्वायर इक्वल टू m2 का जो वैल्यू है वह है 4 kg 2 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपस में हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 2 बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाता है 2 माइनस x और ये हो जाता है √2 और x स्क्वायर का हो जाता है x। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा हो जा रहा है 2 माइनस x और ये हो जा रहा है √2x। तो अगर √2 के जगह हम ये वैल्यू को पुट कर देते हैं 1.41 और ये हो जाता है हमारा x। यहाँ हो गया 2 माइनस x, ये हो जाएगा 2। अगर इसको उस डायरेक्शन में ले जाते हैं और हमको x का वैल्यू लाना है तो एक साथ ले आते हैं, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा, ये चला जाएगा 1.41x और प्लस हो जाएगा x। और जब यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा ये दोनों आपस में x, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2
0.41 ये जुड़ के हमारा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे x है, यहाँ पर 1x हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा x। हमको निकालना है x का वैल्यू, ये हो जाएगा 2/2.41। तो इसको जब हम यहाँ पे डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.83 मीटर, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो तीसरा बॉडी हम लिए हैं मास जिसका 1 kg है, उसको अगर हम 0.83 के डिस्टेंस पर रखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स होगा ए और बी के द्वारा जो लगेगा वह फोर्स जो है इस पॉइंट पर 0 होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, थैंक यू।